हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और आज मेरी भी कुछ तबीयत थोड़ी ठीक है, तो मैं आ गई हूँ रसोई में। और आज मैंने रसोई तो कर लिया साफ, और आज ये देखिए साफ करके बैठी, थोड़ा सामान रखा है मेरा भी यहाँ पे। और मैंने ये दाल चावल भिगोए इडली के लिए, तो मैं इडली बना रही हूँ। इसमें मैंने 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल ली है। 1 चम्मच मैंने ये मेथी अलग से भिगोई है। अगर साथ में भिगो देंगे ना तो ये काला हो जाता, थोड़ा ब्राउन कलर निकलता है। तो ये चावल है मेरे उबले हुए, तो मैंने इसमें पोहा नहीं डाला। पोहा डालते हैं, आधा कटोरी पोहा डालते हैं। जैसे 3 कटोरी चावल है, 1 कटोरी दाल है, तो आधा कटोरी पोहा डालते हैं हम लोग। इडली बनाने का बता रही हूँ मैं। और डोसे का है वो 4 कटोरी चावल है, 1 कटोरी वो है दाल है उसमें। और उसमें ये रहेगी, मेथी का भी रहेगा, जैसे 1 चम्मच मेथी हो गई है, और आधा कटोरी पोहा होगा। डोसे का भी यही रहेगा। और तो ये मैंने चावल है उबाल के रखा हुआ है। ये जैसे हमारे घर में चावल बच जाता है ना, तो हम ये भी डाल सकते हैं पोहे की जगह पे। जरूर नहीं है, हमारे पास पोहा नहीं है तो हम सोचे क्या डालें। अगर हमारे पास चावल है तो हम इस चावल को भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें से आधी कटोरी से थोड़ा ऊपर चावल डालूंगी। अब मैं इसमें पीस रही हूँ चावल मशीन में। इडली का बहुत मन हो रहा था, सांभर इडली बनाने का। ये मैंने रात को भिगो दिया था, और सुबह मैं इसे पीस के, और अब मैं इसे धूप में रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है, गर्म नहीं है ज्यादा। हाँ, दोपहर के टाइम थोड़ा गर्म रहता है, तो उस टाइम में रख दूंगी इसे। अब ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, ये 1 कटोरी मैंने इसमें चावल ले लिया है उबला हुआ। ये देखिए मैं इसे भी चावल को पानी के अंदर इस करके गीला करके डालूंगी इस तरह से। देखिए ये पोहे का काम करेगा, ये सॉफ्ट करता है, मतलब इडली को सॉफ्ट कर देगा चावल। दाना डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैंने मेथी दाना भिगोया था, ये फूल के इतना हो गया है। और अब मैं ये भी डाल रही हूँ, और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। ये देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, बस आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए अब ये बैटर में इसे चावल पीस रहे, दाल चावल जब पीसेगा तो पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये 15-20 मिनट में पीस जाएगा दाल चावल। अगर आप इसमें पीस के बनाओगे तो जो हम मिक्सी में पीसते हैं उससे ज्यादा सॉफ्ट बनता है। मैं बना रही हूँ इसमें घिया, लौकी की सब्जी बना रही हूँ। पहले डालूंगी जीरा में थोड़ा सा, आधा चम्मच जीरा डाल दिया मैंने, 2 पीस हींग डाल दी। ये मैं बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ घिया। अब मैं डालूंगी इसमें आधे चम्मच हल्दी, और मैं डाल देती है घिया। इसमें मैंने 1 टमाटर ले लिया है, 2 हरी मिर्च डाल दिया मैंने। इसमें मैं आधा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी मैंने पहले डाल दी थी इसमें आधा चम्मच, और मैं डालूंगी इसमें आधा चम्मच नमक पाउडर, और अब इसको मैं मिक्स कर देती। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, और मैं इसका ढक्कन करेंगे बंद। अब मैं बनाऊंगी खीरे का रायता। उसके लिए मैंने ये ले लिया दही, मैं दही ले लिया ये इसके लिए, और मैं दही को फेंटूंगी। आप एक खीरे का रायता देश में बना के बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खीरे को छील लूंगी। देखिए मैंने इसे छील लिया खीरे को। मैं इसको कस लूंगी, खीरे को कसूंगी। ये देखिए खीरा कस दिया है मैंने। ये देखिए खीरा कस दिया, और मैं ये सब पानी नहीं निकालूंगी। बहुत से लोग इसका पानी जो मैंने खीरे के अंदर है, मैं पानी के साथ ही इसे डालूंगी। मैं इसमें डालूंगी काला नमक, इसमें डाली हूँ आधा चम्मच
काला नमक डालूंगी मैं, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची, आधी चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैं अपनी तरीके से बना रही हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना उस तरह से दिखा रही हूँ मैं आपको बनाते। आधा चम्मच ये देखिए मेरा रायता बनकर तैयार है। ये देखिए खीरे का रायता बना दिया है मैंने इसमें। अब मैं इसको रख रही हूँ, रायता बन चुका है। धनिया पाउडर, मेरी मसालेदारी में धनिया पाउडर खत्म हो रहा है। ये मैंने सफाई कर देती हूँ। मैं अब इधर खोलूंगी आटा। ओहो ये देखिए मैं ये अमूल का घी लेके आई थी। ये लोग हम रोटी चिपड़ने में खाते हैं। ये वाला घी देखिए, ये वाला रोटी चिपड़ना, हलवा बनाना, ये इसमें करते हैं हम। ये मैं लेके आई अमूल का घी। हाँ, कल कोई कह रहा था, कमेंट में कह रहा था कि आंटी आप इतना सारा आटा गूंथते हो, आपको पता नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है आटा गूंथने का, कितना भाई गूंदा जाता है आटा। तो सुनिए बेटा जी, पहले चाय का अंदाजा पूछ रहे थे आप आटे का पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये आटा में अभी जैसे ब्रेकफास्ट का हो गया, दोपहर में लंच का हो गया, रात को डिनर का हो गया, और मैंने आटा रात को जो उठाने को मना करा, वो रात को रखने से होता है, जो नेगेटिव असर पड़ता है जो रात को रखने से होता है। फिर अगर रात को आटा रख दो फ्रिज के अंदर, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी उस आटे के ऊपर आ जाती है। वो रात के आटे के लिए बोला है, ना कि दिन के लिए। तो ये 2-2 रोटी का आटा मैं क्यों गूंदूंगी सारे दिन, ये बताओ। 2-2, 3-3 रोटी का आटा, और हमारी 10 रोटी बनती है, 10-12 रोटी बनती होंगी ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम पे हमारी। आटा फिर मैं बार बार क्यों गूंदूंगी, बताओ ना आप कह रहे या फिर आपकी डाइट ज्यादा, आप खाती ज्यादा हो। अरे भैया मोटापे की वजह से क्या मैं खाती जाता हूँ, और मैं कहाँ से तुम्हें मोटी लग रही है मुझे यही नहीं पता लग रहा है। और ये खाना मेरा सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच और रात को डिनर का है। और हम चावल नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी चावल नहीं खाते हैं। मैं और कौशिक चावल नहीं खाते, और हम लोग यही खाते हैं आटा। चावल बनाएंगे नहीं बीच में, ऐसा कोई और चीज रहेगी नहीं बीच में, खाली सब्जी और रोटी रहती है, बस खाली रोटी सब्जी होती है। रोटी सब्जी रायता ये भी नहीं खाएंगे। आप बताओ आंटी आपकी इतनी फिर डाइट इतनी है। अच्छा मैंने आटा इतना गूंद दिया तो मैं तो सारा खा जाऊंगी मैं, ये बताओ। मतलब कहने के तरीके होते हैं कुछ, ये बात कुछ ढंग से बात पूछी जा सकती है। तो इतना खाना खा जाती है, इतना आटा गूंदती हो तो।
ये 3 टाइम का आटा गूंद रही हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच, रात को डिनर। उसके बाद में फिर दूसरे दिन फिर सुबह गूंदती हूँ। मैं रात को आटा नहीं रखती हूँ फ्रिज में। अगर जैसे बच भी जाता है 1-2 रोटी का आटा बच भी जाएगा ना, तो मैं उसकी रोटियां सेक के रख देती हूँ, मैं सुबह खा लेती हूँ उनको। मुझे बासी रोटी खाने में, कौशिक जी को बासी रोटी खाने में ऐतराज नहीं है, हम वेस्ट नहीं करते। और ये मैंने आटा लिया है, इसमें मेरा आटा आपने देखा होगा, मैं बेसन डालती हूँ आटे में। बेसन के बिना मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती। गोचनी का आटा कहलाता है ये, बेसन डाल दो तो ये गोचनी का आटा हो जाता है। बहुत टेस्टी रोटी बनती है ये, आप बना के देखो। पानी हाथ की रोटी बनाओ और इसके ऊपर जैसे लहसुन की, खाली लहसुन और लाल मिर्च और नमक की चटनी, और वो खाओ चिपड़ के, हल्का चिपड़ के रोटी को, तब देखो। यहाँ देखो मेरा इडली का वो पिस रहा है बैटर। और कितनी बार मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है, उसको स्वीट हार्ट बेबी, लवली लवली, पता ना कौन कितने उसने फेक आईडी बनाई हुई है। तो मतलब हर बार उसे गलत कुछ बोलना है और हम उसे ब्लॉक कर देते हैं, फिर एक नई आईडी बना के फिर आ जाती है वो। पता ना उसे मुझसे क्या दुश्मन आई है। अरे पंगा लेना तो अपने बराबर वाली से लो ना भाई, मुझसे क्या लोगे भाई पंगा। मैं तो नॉर्मल कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं दिखाती जो भाई आपका, अगर आपको जो भाई कुछ करती हूँ तो भाई आपको महसूस होता हो, मतलब ना उसे ना जो भी है उसे मेरे हर काम से ऐतराज है। अब जब बर्तन मांजूंगी तो बर्तन में थोड़ा बहुत तो पानी इस्तेमाल होगा। पानी वेस्ट करती है, थोड़े से बर्तन मांजने में इतना पानी वेस्ट करती है, पता ना क्या है वो, क्या ऐसा चाट कर रख देती है क्या बर्तनों को, या कागज से पहुंच कर रख देती है बर्तन। भाई हम तो मांजेंगे बर्तन भी नहीं मांजेगा आदमी। देखिए मैं दही और जमाती हूँ अभी, और दही जमाऊंगी। दही मैंने आटा डाल दिया है, अब मैं दही जमा रही हूँ। ये देखिए ये मैं दही जमा रही हूँ। अब मैं यही कह रही हूँ ना, मैं पूरा शूट नहीं कर पाती हूँ। आज कौशिक जी हैं तो इन्होंने कैमरा लगा दिया है, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि मैं सारा दिन यही काम करती हूँ। आप इस तरह दही जमाओगे, दही बहुत अच्छी बनती है। ऐसे उठा के ना झाग इसका, ये देखिए इस तरह पूरी दही मैंने दूध के अंदर मिक्स कर दी है, और अब मैंने ये दही जमा दी है, और बहुत बढ़िया दही जमती है ये देखिए। ये मेरी दही जम गई है, इधर मेरा रायता बन गया है, और घी तो बाद में निकालेंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं हम अब पूजा के टाइम पे। ये देखिए इसे 20 मिनट हो गए हैं और ये पिस चुकी है, और अब मैं दिखाती हूँ आपको, इसे बंद कर देती हूँ जरा। ये देखिए बिल्कुल पिस चुकी है, बढ़िया। ये देखिए इसका बैटर देखिए आप, कितना बढ़िया बना है, ये देखिए।
और ये पीस चुकी है। मैं इसे खाली करूंगी, ये कर देती हूँ ऑफ। देखिए मैं आपको ना घर में वो जैसे भाई कोलिन बनाना सिखा रही हूँ। घर में भाई बाजार से कोलिन ना ला के आप घर में बना लो उससे। इससे आप गैस की चिमनी है, गैस का चूल्हा है, टाइल्स है, सब साफ कर सकते हो। तो उसके लिए मैं लिया है मैंने, देखिए इसमें टेबल स्पून है जो 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें नींबू का रस, और 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी खाना सोडा। ये सोडा है, खाना सोडा, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। ये खाना सोडा डालूंगी 1 चम्मच में। और अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए जो बर्तन साफ करने का लिक्विड सॉफ आता है वो डाल दिया मैंने इसमें 2 चम्मच। ये देखिए 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये मैं तीनों चीजों को मिक्स करके, ये देखिए ये तीनों चीज मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए इस तरह से बनेगा इसका पेस्ट, ये देखिए। और मैं इसे एक बोतल में डालूंगी। देखिए मैंने ये पूरा एक बोतल में डाल दिया है। और अब मैं करूंगी इसमें पानी मिक्स। देखिए मैं इसमें करूंगी पानी मिक्स। ये घर में आप ना फ्री में, मतलब कोई पैसा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। बर्तन साफ करने का आप पास होता है, खाना सोडा भी रहता है, नींबू भी रहता है घर में ही। ये घर में ही रखी हुई चीजों से मैंने ये आपको बना के दिखाया है। ये तो देखिए ये बन चुका है। और मैं आपको देखो अपने आरओ का थोड़ा सा, ये मेरा आरओ है, इस पे मैं डेमो करके दिखा रही हूँ आरओ पे आपको। ये देखिए अभी मेरे ऊपर हाथ नहीं आ रहा है, मैं इतना ही दिखा देती हूँ आपको। नो मैं दिखाऊँ खुशी जी करना लग जाए जी, बंद कर दूं? ना ना। ये देखिए आप, ये कितना बढ़िया साफ हो गया। ऊपर से कौशी जी साफ करेंगे अभी। देख कौशी जी लो करो साफ। इसका नल भी साफ कर रही हूँ मैं। और ये देखिए हो गया ना। और अब मैं इसे इधर, इसका सूखा कपड़ा, इस हिस्से पे सूखा कपड़ा है दूसरे साइड में, और अब मैं इससे साफ करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, इसका डेमो भी मैंने करके दिखा दिया है। क्या आप कहोगे आंटी ने बना के दिखा दिया और वैसे नहीं दिखाया साफ करके पूरा। ये देखिए अब ये साफ हो गया पूरा। अब आप देखिए ये मेरा आरओ बिल्कुल साफ हो चुका है। आप देखिए कितना बढ़िया साफ हो चुका है। इसका बाल लग रहा, ये देखिए आप। टाइप होता है ना जो, उसे भी कौशिक जी साफ कर रहे हैं। देखिए घर में जो इस्तेमाल हमारी चीज आ रही हैं हम उसी से बना सकते हैं, बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। कोलिन लाओ खरीद के, तब हम कई बार रहता नहीं है घर में कोलिन, तो इंतजार करो कब बाजार जाएंगे कब कोलिन आएगा। तो इसीलिए इससे सारे स्विच बोर्ड भी साफ हो सकते हैं। मैं थोड़ा करूंगी, डर लगता है मुझे भी करने से, बिजली से काम करने से। हाँ ये देखिए आरओ, देखिए आप, ये देखिए आरओ देखो कितना साफ हो गया ना। और आप भी इस तरह से ही बनाइए और फ्री में ही करिए घर में ऐसे साफ सफाई अपने घर की। ये देखिए जय मेरे खुद देवी देवता, जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे देवी देवता, प्रभु कृपा दृष्टि सुदृष्टि सदा बनाए रख। मेरे बाबा जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि सुदृष्टि सदा बनाए रख। जय मेरी देवी देवता। ये देखिए पिस चुका है इसका आटा इडली का, और मैंने इसमें खाली कर लिया है। और अब मैं ये बिना नमक डाले ही रखूंगी। ये फूलने के लिए मैं रख दूंगी बिना नमक डाले। अगर मुझे शाम को बनानी है तो मैं इसे धूप में रख सकती हूँ। ये मैंने बनाया कस्टर्ड आज, और ये ठंडा कर दिया है मैंने। और अब मैं इसमें देखिए 2 केला और 1 सेब है, ये मैं डालूंगी इसके अंदर। फ्रूट कस्टर्ड बनाया है मैंने। आज मेरे पास अनार नहीं थे तो मैंने अनार नहीं डाले। और ये देखिए आज संडे है तो स्पेशल संडे मनाया जाता है थोड़ा सा भाई। वैसे कौशिक जी लेट आते हैं ना, सैटरडे संडे से घर में रहते हैं, जब छुट्टी पड़ती है तो हम इस तरह से कुछ बना लेते हैं
तो मैंने बनाया कस्टर्ड। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ, करना तो पड़ेगा घर में, मेरे पास यहाँ कोई नौकर नहीं है। ये देखिए, ये इडली, और मैंने ये सुबह आटा पीसा था, आटे को ना उठा के धूप में रख दिया था, तो धूप में ये देखिए फूल गया, बढ़िया खट्टा हो गया था, क्योंकि रात भर मैंने दाल और चावल भिगो के रखे हैं ना, तो उसकी वजह से हो गया। अगर आप 2-3 घंटे वैसे भिगोते दाल चावल तो ये शायद नहीं होता खट्टा। ये मैंने रात भर दाल और चावल भिगो के रखा है, तो इसलिए खट्टा भी हो गया है ये आटा। देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है इडलियां, और देखिए मैं इसे पूरा निकाल रही हूँ। देखिए ये इडली देखिए आप, मैं एक हाथ से निकाल रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। अब मैं निकाल लेती हूँ फ्रेम को यहीं पे, और ये देखिए आप मेरी इडली। अब थोड़ा मैं दोनों हाथ लगा रही हूँ इसे निकालने में। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इडली बनी है ये। अभी देखिए मैं सारी इडली आपको, और आप इनका ये देखो इडली का, ये देखो साँचा देखो बिल्कुल साफ है, चिपकी नहीं है एक भी इडली। देखिए मैं आपको एक टिप देती हूँ, ये मैं नूडल्स बनाए थे रात को, तो ये बच गए थे, तो अब मुझे ठंडे तो अच्छे लगेंगे नहीं, तो अभी जिसमें मैंने इडली बनाई है, अरे आप इडली बनाओ भी ना तो इडली का बर्तन है आपके पास में, उसमें पानी डालो नीचे, ढोकले की प्लेट है तो ढोकले की प्लेट के ऊपर डाल दो इसको। अभी मैंने ढोकले की प्लेट नहीं रखी है, तो मैंने यही इसका जो इडली का बर्तन है, इडली बनाई है वही बर्तन मैंने इसमें रखा है, और अब मैं इसको डाल के ना अब मैं इसे गर्म कर दूंगी, और देखना आप बिल्कुल बढ़िया गर्म हो जाएंगे, जैसे हम लोग गर्म बनाते हैं ना उस तरह गर्म हो जाएंगे ये देखिए मैं आपको गर्म करके भी जब दिखाऊंगी, जब ये गर्म हो जाएंगे तभी दिखाती हूँ। अभी देखिए बस, अब ये पानी है इसमें नीचे, और मैं इसे, ये ढक्कन है इसका, इससे मैं रख दूंगी, और इसे अब मैं मीडियम पे इसे कर देती हूँ गैस को, और ये स्टीम से अपने आप ही गर्म हो जाएगी। स्टीम है ना इसमें नीचे, तो स्टीम से गर्म हो रही है ये देखिए सांभर मेरा ये मैंने घोट दिया है। मेरे पास बैंगन कोई सब्जी नहीं थी ज्यादा, तो मैंने इसमें आलू, प्याज, एक मूली है, और थोड़ी सी घिया थी वो डाल दी है मैंने, और मेरे कोई सब्जी नहीं थी, तो मैंने अब ये इसमें डाल रही मैं सांभर मसाला, इसमें 2 चम्मच में डालूंगी सांभर मसाला। ये मैंने घर में बनाया हुआ है, और ये मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ। अब ये बहुत बढ़िया घर का होममेड वो है ये मसाला, ये देखिए, और मैं इसमें एक उबाल आने दूंगी मसाला डालने के बाद में। ये देखिए ये इसमें 2 चम्मच में मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और ये मेरा इमली का पल्प है। आप अगर इमली का पल्प बनाने कह रहे हो तो वो आप इस तरह से बना सकते हो, इमली को गर्म पानी में भिगो दो। जैसे आपने 1 पाव इमली ली है, तो उसमें आधा पाव पानी डाल के, मतलब वो डूबनी चाहिए इमली, इतना होना चाहिए। धो लो पहले 1-2 बार इमली को, फिर उसे इतना पानी डालो उसके अंदर, वो भाई डूब जाए, मतलब इतना ना कि पूरा ही डुबो दो उसे, मतलब डूबना चाहिए, मतलब इमली का वो जो रहता है, इमली का जो पीस रहता है वो दिखाई ना देना चाहिए, और उसे गर्म पानी में भिगो के छोड़ दो। और फिर उसका ना आपके पास छानने वाली चन्नी होगी लोहे की, उसमें डाल के गूदा के साथ उसे ना, या तो मिक्सी में ही पीस लो, मिक्सी में पीस लोगे तो सारा अच्छा बढ़िया निकल जाएगा, वेस्ट नहीं होगा ज्यादा। फिर उसे वो लोहे की चन्नी आती है जो, उसमें फिर आप छान लो, छान के अगर वो पतला है तो उसे गैस के ऊपर रख के उसे बना लो, गाढ़ा कर लो। जैसे आप इमली की चटनी बनाते हो, सॉस बनाते हो ना टमाटर की, इस तरह से। पर उसमें फिर थोड़ा सा नमक डाल के, और उसे किसी ठंडा करके किसी बोतल में भर दो, फ्रिज में रख दो। जब भी आपको इमली की पल्प की जरूरत हो तो आप उसमें से ले लो। अब आप कहोगे आंटी उसमें नमक क्यों डाला? नमक डालने से चीज खराब नहीं होती है, इसलिए मैंने नमक डाला है। और मैंने बनाने के लिए इसलिए कहा है कि अगर पानी रहेगा ना जल्दी खराब होने का डर रहता है। बहुत बढ़िया बना है ये। मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच धनिया पाउडर। देखिए मेरा ये उबल चुका है। ये देखिए मैंने चटनी बना ली है, ये मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है। इसमें कौशी जी ने थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया है। ये मेरा हो गया तड़का। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, सरसों डाली है 1/2 चम्मच, और थोड़ी सी हींग डाली है, और करी पत्ता है ये डाला है। और इसमें डालूंगी मैं ये थोड़ी सी कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। और अब देखिए मैं
ये इसमें डाल दूंगी। सांभर देखिए आप, देखिए कितना अच्छा सांभर बना है। ये देखिए आप, है ना बढ़िया। जैसे देखने में लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा अच्छा है। ये बहुत टेस्टी सांभर है। ये देखिए, ये देखिए अब ये बन चुका है सांभर, और मैं करूंगी इसे बंद। ये देखिए इडली बनकर तैयार है खाने के लिए। आप लोग भी खा लीजिए। पहले तो इडली अच्छी लग रही है ना, जितनी देखने में अच्छी लग रही है उससे ज्यादा ये खाने में अच्छी है। और आप लोग जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगी ये। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, मुझे बताना। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकॉन से प्रेस करना, खा के देखना और फिर खा के बताना टेस्ट कैसा लगा आपको। ये बहुत बढ़िया इडली बनी है। आप चलो आप लोग खा लीजिए। पहले अच्छी लग रही है ना, मन कर रहा है ना देख के खाने का, मन कर रहा है ना। चलिए फिर आप लोग खा लीजिए। चलिए फिर, थैंक यू। मैंने नूडल्स गरम करे हैं अभी। ये देखिए, अच्छा सा ओवन नहीं है, बिना ओवन आप इस तरह से गरम हुआ है। ये देखिए आप, ये नूडल्स देखिए आप, है ना अच्छा तरीका, बढ़िया तरीका है ना ये। इस तरह से आप लोग भी गरम करिए, क्योंकि कढ़ाई में डालोगे या उसे गरम करोगे तो ये फिर हलवा बन जाएगा, घुट जाएगा। तो आप इस तरह से करके बनाइए। इस वजह से ढोकले का बर्तन हो तो वो ढोकले पे, नहीं तो एक प्लेट ऐसी रख लो और पानी डाल के उसके कुकर के अंदर इडली वाले कुकर में, और फिर बनाइए।